आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवेंचर विद संजय। इस ब्लॉग में मैं आपको अर्जेंटीना एम्बेसी में कैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अंटार्कटिका के क्रूज़ पे जा रहा हूँ और अंटार्कटिका का क्रूज़ शुरू होता है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और उसका सदर्न मोस्ट टिप पे जो टाउन है उसको बोलते हैं उशवाहा, और वहाँ से आपका क्रूज़ चलता है और वो 2 दिन डायरेक्ट पैसेज बोलते हैं DRAKE। उस डायरेक्ट पैसेज से होते वो अंटार्कटिका पेनिनसुला में जाता है। तो ये करीब 10 से 11 दिन का क्रूज़ होता है। तो इस क्रूज़ को करने के लिए आपको अर्जेंटीना वीज़ा लेना पड़ेगा। तो अर्जेंटीना वीज़ा कैसे लेते हैं इस छोटे से ब्लॉग में मैं आपको क्विकली उसका पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ। इसकी ना एक एम्बेसी है न्यू दिल्ली में वसंत विहार में, और उसका एड्रेस मैं बताऊंगा, गूगल करके भी आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। और दूसरी इसकी एम्बेसी है मुंबई में। होटल की बुकिंग्स और आपकी आइटनरी ठीक हो गया। आप ये मान के चलते हैं ये आपके पास है, ये सब आपकी इंग्लिश में होंगी, प्रिंट आउट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सबसे पहले जाना है, अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट लेते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस एम्बेसी में जाएंगे, यहाँ पे गूगल में टाइप करेंगे अर्जेंटीना एम्बेसी। तो अर्जेंटीना एम्बेसी आप डालेंगे ये, तो आपका ये विंडो खुल जाएगा। तो ये मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि गूगल में डाल के आपको क्या लिखना है। तो इसके अंदर हम गूगल में खोलते हैं, इसको एक नई विंडो खोल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एम्बेसी ऑफ अर्जेंटीना, यहाँ ऑलरेडी टाइप्ड है, ओके। ये आ गया एम्बेसी ऑफ अर्जेंटीना, और इसको फिर आप यहाँ से सर्च करेंगे तो ये आपका आ गया। बस ये एम्बेसी, इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो ये आपके, और ये फ़ोटो है बिल्डिंग की, इसका एड्रेस भी देख लीजिए, F3 एम्बेसी ऑफ अर्जेंटीना वसंत विहार, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से आप ये लैंग्वेज ले लीजिए इंग्लिश, ये स्पेनिश में खुलेगी, अब ये इंग्लिश में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉन्सुलर सर्विसेज को क्लिक करेंगे। फिर यहाँ जाएंगे आप अपॉइंटमेंट फॉर ऑल कॉन्सुलर सर्विसेज। फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, आपका एक ये विंडो खुलेगी, अपॉइंटमेंट फॉर्म फॉर ऑल कॉन्सुलर सर्विसेज। इस पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है ना ये फास्ट जा रहा है, आप धीरे करके पॉज करके देख लेना। फिर इसके अंदर अब ये सारी डिटेल्स आप भर दोगे, वीज़ा अपॉइंटमेंट भर दोगे, ईमेल डाल दोगे आप। फिर इसके बाद आप ये नेक्स्ट करोगे, ओके। फिर यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे, कुछ भी नाम डाल दीजिए यहाँ पे अपना, X Y Z ऐसे करके। वीज़ा टाइप में आप डाल दीजिएगा, वीज़ा टाइप में टूरिस्ट वीज़ा, और यहाँ पे आप डेट डाल दीजिएगा, प्रेफर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और टाइम डाल दीजिएगा, अपना डेट ऑफ ट्रैवल डाल दीजिएगा। ये आपका कम से कम 4 या 5 हफ्ते बाद का होना चाहिए, और आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रैवल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ डाल दीजिए सेल्फ, और फिर इसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। तो जब आप सबमिट करेंगे, आपको 1 दिन के अंदर नहीं, 2 घंटे के अंदर ही आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी इस X डेट की और ये टाइम की है। जो डेट आपने मांगी है जरूरी नहीं है आपकी वही डेट मिलेगी, आप उससे 1-2 दिन आगे पीछे भी आपको मिल सकती है, और मोस्ट लाइकली आपको वो डेट मिल जाएगी। फिर आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल गई, तो आपको ईमेल का वो प्रिंट आउट लेना है जिसके अंदर लिखा होगा कि आप 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को सुबह 10 बजे आप आना है, क्योंकि उस प्रिंट आउट के बगैर वो आपको अंदर नहीं घुसने देंगे एम्बेसी में। तो ये तो आपका फर्स्ट स्टेज हो गया। तो इसको फटाफट रिपीट कर देते हैं कि आप पहले जाएंगे एम्बेसी में, फिर जाएंगे कॉन्सुलर सर्विसेज में, फिर जाएंगे अपॉइंटमेंट में, फिर इसको क्लिक करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए जल्दी से। फिर आप इसको क्लिक करेंगे और इसको भर के आप इसको भेज देंगे सारा, तो आपको ईमेल में आपके अपॉइंटमेंट आ जाएगी। अब अपॉइंटमेंट तो हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म। वो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, cancilleria.gov.ar/EN इंग्लिश हो गया, सर्विसेज वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा। इसको आप नोट कर लेना। आप इधर उधर गूगल से भी ना हिट एंड ट्रायल करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ आएंगे। अब यहाँ पे आपका ये आ गया, अब ये सब खुला हुआ है, फॉरेनर्स टूरिस्ट वीज़ा। अब इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। इसके अंदर सारी मैं आपको चलो बता ही देता हूँ।
योर पासपोर्ट शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 months एट द टाइम ऑफ एंटरिंग अर्जेंटीना विद एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस। ये सब में होता है। आपको 2 4x4 सेंटीमीटर की वाइट बैकग्राउंड में 80% फ्रंट फेसिंग फोटोग्राफ चाहिए। इसके लिए वो बहुत फंसी नहीं है। ये जो एम्बेसी है ना, बहुत फ्रेंडली सी एम्बेसी है। बस वो है कि घुसने नहीं देते आपको अंदर जब तक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना हो। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ फिल्ड आउट एंड साइन बाय द एप्लीकेंट, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिर आपको प्रूफ ऑफ इनकम है, इसके लिए मैंने डाली थी 3 years की अपनी ITR रिटर्न और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट। ये सब आपको अपलोड नहीं करना है, ये सब आपको फिजिकली लेके जाना है। फिर आपको आपके रिजर्वेशन, फ्लाइट की, होटल की रिजर्वेशन, आइटनरी जो मैंने आपको बताया था, ये सब आप रेडी करके जाएंगे। ऑलराइट, कोई पेमेंट की फ़ीस है ही नहीं, इंडियंस के लिए 0 फीस है। तो ये सारा हो गया। आपके बाद अब आपको कैसे मिलेगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म? इसी पेज पे जब आप डाउन जाएंगे तो ये रहा आपका, इसको ये आ गया आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आप भर लीजिए, ब्लू कलर से कैपिटल लेटर्स में भरेंगे। यहाँ अपना सरनेम, आपका नाम, आप अगर किसी और नाम से जाने चाहते हैं, फादर का नाम, मदर का नाम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, यहाँ पे लिख दीजिए पासपोर्ट और पासपोर्ट का नंबर लिख लीजिए। ये खाली छोड़ना है, यहाँ आपको अपना एड्रेस लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ये खाली छोड़ दीजिए। अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिए, आपका यहाँ पे पासपोर्ट लिख दीजिए। टाइप भी पासपोर्ट के अंदर लिखा होता है, कंट्री एंड डेट ऑफ इश्यू, एक्सपायरी डेट, एम्प्लॉयर, जैसे मैं रिटायर्ड था तो मैंने यहाँ लिख दिया रिटायर्ड। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखना है, उसका टेलीफोन नंबर लिखना है। मैरिटल स्टेटस, आपका ऑक्यूपेशन, मैंने तो यहाँ रिटायर्ड लिख दिया था। एक्टिविटी एंड पोजीशन मैंने रिटायर्ड लिख दिया था। पर्पस ऑफ ट्रिप मैंने लिख दिया था क्रूज टू एंटार्क्टिका, आप टूरिज्म भी लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ स्टे में आप लिख दीजिए 20 days 30 days। रेफरेंस इन अर्जेंटीना यहाँ लिख दीजिए नील। प्लेस ऑफ स्टे इन अर्जेंटीना, तो पहला अपना होटल का नाम लिख दीजिए जहाँ आपने बुकिंग की है, और उस होटल का एड्रेस और टेलीफोन नंबर जरूर लिखना है आपको। तो booking.com से जो फर्स्ट डे का होटल है ना, उसका एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर लिखना है। डेट ऑफ अराइवल इन अर्जेंटीना, डेट ऑफ डिपार्चर ये लिख दीजिए। ये आपके फ्लाइट से मैच करके लिख देना। अपनी वाइफ का नाम लिख दीजिए, बच्चों का नाम लिख दीजिए। ओके, यहाँ पे हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अर्जेंटीना वीज़ा? नो। व्हेन डिड यू अप्लाई? ये सब नो 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 हो जाएगा। अगर आप पहले गए हैं तो अलग बात है, ये भी सब नो हो जाएगा। ये सारे सब कुछ नो हो जाएगा। यहाँ पे आप न्यू दिल्ली, डेट ऑफ रिक्वेस्ट डाल दीजिए, अपने साइन कर दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए। प्रिंट नेम लिखा है ना, ये आप हाथ से भी लिख सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं करना, 2 फोटोग्राफ चिपकाना मत, अपने साथ इस पर क्लिप करके ले जाना। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये ऑफिस वाले भरेंगे। तो ये तीनों पेज को आपको डाउनलोड करना है, बैक टू बैक नहीं करना। तीनों पेज अलग अलग होंगे, इनको भर के आप साइड में रख देना। हो गया आपका एक काम। अब आपने ये देख लिया कि कैसे आपने अपॉइंटमेंट दिया, वो मैंने आपको दिखा दिया। एम्बेसी ऑफ अर्जेंटीना जाके कैसे आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म डाउनलोड करके भरना है, बैक टू बैक नहीं करना है, भर के आप इसको साइड में रख दीजिए। अब इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे? अब सबसे पहले आपको एक कवर लेटर बनाना है। ठीक है, इंग्लिश में आप वो कवर लेटर टाइप करेंगे तो वो मैं आपको कवर लेटर दिखाता हूँ। मैंने एक सैम्पल कवर लेटर बनाया, ये देखिए। तो इसको मैंने कवर लेटर बाय अपना नाम लिख दीजिए। मैंने तो जो भी है कारण, रिक्वेस्टिंग वीज़ा फॉर क्रूज टू एंटार्क्टिका, ये मैंने ऐसे ही फर्जी नाम वाम लिख दिया है। फ्रॉम टू करके वीज़ा सेक्शन एम्बेसी रिक्वेस्ट फॉर टूरिस्ट वीज़ा, ये जो मेरे को समझ में आया। कुछ भी आप लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर अपना आई नेम एजेड सो एंड सो है बुक डे क्रूज टू एंटार्क्टिका थ्रू इंस्पायरिंग, दिस इज द कंपनी थ्रू विच आई एम गोइंग टू एंटार्क्टिका क्रूज, इंस्पायरिंग वेकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद डिपार्चर डेट, रिटर्न डेट, आई एम लाइकली टू अराइव बैक इन ब्यूनस आयर्स ऑन सो एंड आफ्टर द क्रूज वुड लाइक टू एक्सप्लोर योर ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ अपने पासपोर्ट के डिटेल्स डाल दीजिए। I am a teacher by profession. My source of income, I am bearing all the expenses and I have already paid so much to cruise company. अगर आप क्रूज पे जा रहे हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए, जो आपको समझ में आए ना आप इसको लिख दीजिए। इसको आप प्रिंट आउट ले लीजिए, फिर इसको जाके कहीं पे भी घर के आसपास इसको नोटराइज करा लीजिए। सिंपल नोटराइज, 100-150 रुपये में ये नोटराइज हो जाता है, उससे कम में भी हो जाएगा। फिर इसका आपको स्पेनिश ट्रांसलेशन भी लेके जाना है और उसको नोटराइज नहीं कराना है, क्योंकि अगर इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहाँ कन्फ्यूजन है कि जो स्पेनिश वाली जो है ना कि उसको भी नोटराइज कराना है या नहीं। आप इंग्लिश वाली को नोटराइज कराएंगे, अब इसको आप स्पेनिश में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। अगर आप मार्केट में जाके कराएंगे तो बहुत मुश्किल होता है, आप गूगल पे कर लेंगे। तो पहले तो आपको मैं वो स्पेनिश वाली दिखा देता हूँ। तो ये आप पहले कैसे ट्रांसलेट करेंगे, गूगल पे आप यहाँ लिखिए गूगल ट्रांसलेट। ओके, तो यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे हम और फिर एक गूगल ट्रांसलेट की विंडो खुलेगी। ये खोल लीजिए आप यहाँ से
गूगल ट्रांसलेट ये ऐसे आएगा। अब यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ टाइप कर लो इंग्लिश यहाँ पे, ठीक है, ये आपका इंग्लिश आ गया। यहाँ से आप स्पेनिश ले लीजिए, ओके, ये स्पेनिश हो गया। अब यहाँ पे जो लेटर आपने वर्ड फाइल बनाई हुई होगी ना आपके डेस्कटॉप पे, उसको कॉपी पेस्ट करके डाल देना। तो ये अभी आपको दिखाते हैं, देखो ये मेरी वर्ड फाइल है ये वाली। अब इसको, ये तो स्पेनिश में ऑलरेडी, अब यहाँ से इसको आप सिलेक्ट कर लो। जो इंडियंस हैं उनके लिए वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है, तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ीस चाहिए, और उस समय आपको यूएस का वीज़ा भी चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि आप पैसा बचाना चाहते हैं और आपके पास यूएस वीज़ा नहीं है और आप एम्बेसी में जाके वीज़ा लेना चाहते हैं, और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 4 हफ्ते पहले, जिस दिन आपकी फ़्लाइट है, ये आप नोट करके रखिए, उससे मिनिमम 4 वीक्स पहले आपको अप्लाई करना है। अगर आप 3 वीक्स में करेंगे या 2 वीक्स में करेंगे, वो आपकी एप्लीकेशन ही एंटरटेन नहीं करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 4 हफ्ते पहले आप ये प्रोसेस शुरू करें। बेटर है कि आप 5 हफ्ते पहले ये प्रोसेस शुरू करें। तो सबसे पहले क्या करना है, ये मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास, आपने क्रूज़ बुक कर लिया या वैसे भी आप घूमने जा रहे हैं, तो आपको एक तो फ़्लाइट की टिकट चाहिए जाने की और आने की। यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट करके नीचे ले आओ, ठीक है। ये एकदम बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, जैसे मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ ना, एकदम। आप इसको कॉपी कर लीजिए Ctrl+C दबा के, फिर आप उसी विंडो में चले जाइए वापस, जो आपने गूगल ट्रांसलेट खोली थी इसमें, और यहाँ पे रख के कर्सर को Ctrl+V दबा दीजिए, तो उससे आपका वो पेस्ट हो जाएगा और ये आपका ट्रांसलेट हो गया 1 सेकंड में। कितने पैसे लगे आपके? 1 रुपया भी नहीं लगा। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लो इस वाली साइड को, और इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, 100% करेक्ट आता है ये। तो इसको आप कॉपी कर लेना और फिर इसको पेस्ट कर लेना। तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। तो ये देखिए ये पेस्ट है। इसका भी प्रिंट आउट ले लेना और उसको इंग्लिश वाले को नोटराइज कराना। इसको नोटराइज कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत पैसे लग जाते हैं। मेरे को पता नहीं था, मैं इसको भी नोटराइज कराने के चक्कर में गया, मेरे को कोई मिला ही नहीं, तो मैं कह रहा नोटराइज करा ही नहीं पाया, तो ऐसे ही चला गया। तो बाद में जाके पता लगा कि नोटराइज कराने की जरूरत ही नहीं है। अब हो गए आपके पास 2 लेटर्स, तो एक नोटराइज इंग्लिश में, ये हो गया आपका एक कवर लेटर, भूल गया कि क्यों आप जा रहे हैं। अब इसके साथ आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाओगे मैं आपको बताता हूँ। तो एक चेकलिस्ट थी, मैं वो चेकलिस्ट आपको दिखाता हूँ। उसमें थोड़ा सा ना ऑयल भी लग गया है, ये देखिए। ये चेकलिस्ट ना उन्होंने मेरे को दी थी। जब आप जाएंगे आपको अपलोड कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं करना है, ये डॉक्यूमेंट सब फिजिकली लेके जाने हैं। तो एक तो अपना पासपोर्ट लेके जाओगे ओरिजिनल, एक पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लेके जाओगे जिसके अंदर आपके पुराने जो वीज़ाज़ हैं ना वो वाले पेज भी कर लेना, थोड़ा सा उससे असर पड़ता है। फिर ये आपको ना इस लेटर में, इसको हम बड़ा कर देते हैं, तो ऐसा ये आपको ना रिसीव देगा। उस दिन वहाँ जो बंदा बैठा हुआ इंडियन बंदे हैं, साउथ इंडियन है, अच्छे बंदे हैं बहुत। डेट ऑफ सबमिशन, एप्लीकेंट नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल, पासपोर्ट नंबर और सेल्फ एजेंट ट्रैवल एजेंसी, तो आप सेल्फ लिखेंगे, टूरिस्ट, ये वो आपको देगा। तो देखो इसमें आपको क्या क्या लेके जाना है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और 2 फोटो ले जाना, 4x4 सेंटीमीटर वाइट बैकग्राउंड में, 80% फ्रंट फेसिंग फेस की, और वो कहीं से भी आप खिंचवा लेना। कवरिंग लेटर इन इंग्लिश, नोटराइज एंड ट्रांसलेटेड इन स्पेनिश, क्योंकि मैं रिटायर्ड था तो मैंने ये वाला मेरे पास नहीं था। एम्प्लॉयर लेटर इन इंग्लिश, ये अगर आपका कोई जॉब करते हैं और उसको नोटराइज कराना है, ट्रांसलेशन में करना है। इन्विटेशन लेटर हमारे पास होता ही नहीं है। एविडेंस ऑफ फंड्स में मैंने लगा दी थी लास्ट ईयर की ITRs, बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, मैंने दोनों लगा दी थी, बैंक स्टेटमेंट भी और लास्ट ईयर की ITR भी। सैलरी स्लिप मेरे पास थी नहीं, अगर आप वर्किंग है तो सैलरी स्लिप लगा देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फ्लाइट टिकट रिजर्वेशन एंड ट्रेवल आइटनरी कॉरस्पॉन्डिंग टू द टिकट्स प्रोवाइडेड, ये देना है। होटल रिजर्वेशन देनी है, और क्योंकि मेरा क्रूज़ था तो मैंने क्रूज़ के एविडेंस दिया था, जहाँ से क्रूज़ का मेरे को कंफर्मेशन आया था, जिसमें लिखा था कि फ़लाँ ने इतना क्रूज़ के लिए बुक किया है, मैंने उसकी रिसीप्ट भी लगा दी थी। अच्छा हाँ, मैंने क्रूज़ के लिए जो सारे पैसे दिए थे ना, जो काफ़ी लैक्स में थे, वो सब मैंने क्रेडिट कार्ड से दिए थे। तो उन्होंने बोला था आप वो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी लगा देना, जिसमें से ये दिखाई देगा कि आपने क्रूज़ के लिए पैसे दिए हैं। अगर आपने क्रूज़ बुक किया है तो आप अगर आपने क्रेडिट कार्ड से दिया या बैंक से डायरेक्ट दिया तो वो वाला लेके उसको हाईलाइट करके वो भी साथ में लगा देना, ठीक है। ये सब हमें चाहिए नहीं कुछ भी। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट एंड पासपोर्ट कॉपी विद अदर वीसास कॉपी, दैट्स इट। ये आप उनको दे दोगे
जब जिस दिन आपकी डेट मिलेगी आपको 1 घंटे के अंदर आप फ्री हो जाओगे, वो सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेंगे और ये आपको एक पेपर दे देंगे, रिसेप्शन ऑफ वीसा एप्लीकेशन। रिसेप्शन क्यों लिखा हुआ है, रिसीविंग लिखना चाहिए था ये, तो रिसीविंग ऑफ वीसा एप्लीकेशन। उसके बाद क्या होगा, आप घर वापस आ जाइए, फिर वेट करिए, आपको करीब 5-6 दिन के अंदर आपको मेल आ जाएगा कि आप इस डेट को आके अपना इंटरव्यू करिए। तो आप उस डेट को, वो वाला ईमेल का प्रिंट आउट लेके जो भी डेट और टाइम दिया उस दिन वहाँ पहुँच जाना, और वहाँ जाके ये बेसमेंट में जाना होता है इनका, वसंत विहार में, बॉम्बे वाले बॉम्बे में नारीमन पॉइंट पे जाएंगे, उसका एड्रेस भी आपको मिल जाएगा गूगल पे, और वहाँ जाके आप आराम से बैठ जाना, बहुत बढ़िया जगह है। आपको हो सकता है आधा 1 घंटा आपको वो बिठा के रखें, फिर आपका वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट, जो लेडीज़ बैठी हैं वहाँ पे अर्जेंटीना की, और वो आपको अपने रूम में बुला के वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ बहुत ही फ्रेंडली सा है, मतलब वो यूएस वीसा या बाकी वीसा के लिए नहीं है। आराम से जाके वो आपको हेलो बोलेंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे, वो अपने चेयर पे बैठ जाएगी, आप उसके ऑपोजिट चेयर पे बैठ जाओगे, और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगी, आप क्यों जा रहे हो, क्या करते हो, ये है वो है। वो फॉर्मेलिटी है, खासकर अगर आपका क्रूज़ बुकड है तो वो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि उनको पता है कि आप इतना सारा पैसा ऑलरेडी उनकी कंट्री में खर्च कर चुके हो क्रूज़ को बुक करने के लिए। लेकिन कुछ आपसे सुनेगी और फिर कहेगी आप जाओ, और आपको 2-3 दिन के बाद आपको मेल आ जाएगी कि आपका वीसा, ये नहीं बोलेंगे कि वीसा लगा है या नहीं लगा, बस मेल में लिखेंगे कि आप एक्स डेट को आके एक्स टाइम पे आके अपना पासपोर्ट ले जाओ। तो वहाँ तक ये सस्पेंस रखते हैं कि आपको वीसा मिला या नहीं मिला। तो जिस डेट पे आपको जाना है उस डेट पे जाके अपना पासपोर्ट ले लीजिए, आपको वीसा लगा होगा। वीसा मैं आपको बताता हूँ 3 महीने का लगेगा। जिस दिन को आपने इंटरव्यू दिया उस दिन से मीटर डाउन कर देते हैं वो, और मल्टी एंट्री होगा, और 40 डेज टोटल नंबर ऑफ स्टेज होगा आपका। सो 3 मंथ्स की वैलिडिटी होगी, 40 डेज मैक्सिमम आप स्टे कर सकते हैं, और मल्टी एंट्री होगा। यहाँ पे जैसे मेरे को ना 10 दिसंबर को मेरा था इंटरव्यू, तो उन्होंने 10 दिसंबर से 10 मार्च का दिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं और आपको पता लगे कि आपका तो फ़्लाइट 1 महीने बाद की है, तो शायद आप वहाँ पे ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैडम आज 10 दिसंबर से मत देना, मेरे को 10 जनवरी से देना, जिससे कि आपको आगे का पीरियड मिल जाए, सपोज़ आपको लंबा वहाँ पे रुकना हो। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली 10 दिसंबर से चालू कर दिया। ओके, तो ये तो हो गया आपको। अब आपको कितनी बारी वहाँ जाना पड़ा, आपको 3 बारी वहाँ जाना पड़ा। पहली बारी आपको सारे कागज़ सबमिट करने के लिए, दूसरी बारी इंटरव्यू के लिए, और तीसरी बारी पासपोर्ट लेने के लिए। पैसा आपका इसमें एक भी नहीं लगेगा, आपको नोटराइज कराना है, उसमें आप 100 रुपये लगा लीजिए। तो 100 रुपये के अंदर, अगर आपके घर में कंप्यूटर प्रिंटर है तो सब कुछ खुद कर लीजिए, 100 रुपये के अंदर आपको वीसा मिल जाएगा आपका अर्जेंटीना का। ओके, उसके बाद जब आपको वीसा मिल गया, कंफर्म हो गया, फिर आप अपनी कंफर्म फ्लाइट्स कर लीजिए, कंफर्म होटल आइटनरी कर लीजिए। उससे पहले आप booking.com से और ऐसे करके आप वैसी फ़्लाइट्स को कर लेना, और वीसा मिलना आसान है। तो ये सारा कुछ हो गया। तो अब मैं आपको बाकी कुछ अर्जेंटीना के बारे में बताता हूँ वहाँ पे। तो इसके अंदर अब ये ना बहुत ही सुंदर शहर है, ये देखिए अर्जेंटीना का भी। और यहाँ का जो करेंसी है ना वो पीसो है, PESO। और पीसो की इस समय हालत बहुत ख़राब है। 1 इंडियन रुपी 11 से 12 पीसो के बराबर है। और वहाँ डॉलर्स बहुत प्यार से लोग मांगते हैं, तो $1 आपका 1030 पीसोस के बराबर है। और अगर आप बाहर एक्सचेंज कराएंगे ना वहाँ जाके, तो आपको 1100 पीसो तक मिल सकता है। तो आपको करेंसी के लिए यहाँ से, जैसे मैं तो डॉलर्स लिए काफ़ी सारे, मैं डॉलर्स लेके जाऊँगा और वहाँ चेंज करा लूँगा। चेंज कराने के लिए वेस्टर्न यूनियन में आपको सबसे अच्छा रेट मिलेगा, या वहाँ बाहर लोग चेंज करते रहते हैं। अगर आप बैंक में जाके चेंज करोगे तो बहुत कम रेट मिलेगा आपको। तो आपको यहाँ इंडिया में तो मेरे को कहीं से पीसो मिले नहीं, वहाँ जाके मैं पीसोस लेने वाला हूँ। दूसरा मेरे पास है नियो ग्लोबल कार्ड, जो अभी मैं जब इंडिया से लंदन ड्राइव करके गया था ना, तो नियो ग्लोबल डेबिट कार्ड है। मैं DCB बैंक से वो इश्यू होता है, उसके अंदर आप खूब सारा पैसा रख दीजिए। वो बहुत बढ़िया चला था मेरा, उसके अंदर 0 मार्कअप है। जो अगर मैं वहाँ पीसो में पैसे दूंगा ना, तो वो एग्जैक्टली जो आज रेट चल रहा है ना कि 1 पीसो 10.5 रुपये का है, तो मतलब 1 रुपया 10.5 पीसो के बराबर है। तो मतलब 10 से 11-12 पीसों के बराबर है, तो वही कटेगा आपका, कोई 0 मार्कअप है। तो जो अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप नियो ग्लोबल कार्ड लेके जाइए, डेबिट कार्ड। और उस डेबिट कार्ड में आपको बताऊं, पर क्वार्टर आपको एक इंटरनेशनल लॉन्च को भी एक्सेस मिलेगा।
तो जब मैं लंदन से फ़्लाइट करके दिल्ली वापस आया था 8 नवंबर को, तो मैं वहाँ पे लंदन एयरपोर्ट पे हीथ्रो पे मैं मज़े से इंटरनेशनल लॉन्च में बैठा था इसी न्यू ग्लोबल कार्ड के कारण। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई और कार्ड की ज़रूरत है, बाकी 1-2 कार्ड आपको और रखने तो रख लो, मैं तो फॉरेक्स कार्ड रखता नहीं हूँ। तो न्यू ग्लोबल कार्ड है और कुछ मैं कैश लेके जा रहा हूँ डॉलर्स में, उससे मेरा काम हो जाएगा। फ़्लाइट मैंने बुक ही करा ली है यहाँ से, तो वो फ़्लाइट के पैसे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो ये फ़्लाइट और वहाँ पे क्या क्या होने वाला है ये मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊँगा, क्योंकि इस ब्लॉग के अंदर बेसिकली आपको अर्जेंटीना का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया। मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी से भी कोई और मदद लेने की ज़रूरत है, कोई एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आपको ना ब्राज़ील, उरुग्वे एंड यूएस एंड कनाडा वीज़ा, मेरा ना अर्जेंटीना वीज़ा लगने के बाद मेरा यूएस का भी वीज़ा लग गया, कनाडा का भी वीज़ा मैंने अप्लाई किया हुआ है। यूएस वीज़ा में भी मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, कनाडा वीज़ा में भी मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, ब्राज़ील के वीज़ा के लिए भी नहीं लिया और उरुग्वे का भी नहीं लिया। ब्राज़ील का वैसे मेरे को नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे टाइम बहुत कम है, मैं 2-3 दिन में फ्लाई आउट करने वाला हूँ और मेरे को कम से कम 10-12 दिन और चाहिए थे ब्राज़ील का वीज़ा लेने के लिए, लेकिन प्रोसीजर मैंने आधे से ज़्यादा कर लिया था, वो मैं आपको किसी और ब्लॉग में बताऊंगा। तो ये ब्लॉग तो हम अब करते हैं फिनिश, तो आपको इसमें पता लग गया कि अर्जेंटीना वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। और बहुत जल्दी मैं फ़्लाई आउट कर रहा हूँ ब्यूनस आयर्स के लिए और वहाँ से मैं जाने वाला हूँ एंटार्क्टिका क्रूज़। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये जो अब नई सीरीज़ आने वाली है साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, चिली, पेरू एंड इन सब के ऊपर क्रूज़ टू एंटार्क्टिका, जहाँ के मैं कदम रखने वाला हूँ 7th कॉन्टिनेंट पे, पेंगुइन्स को बहुत क्लोज क्वार्टर से देखने वाला हूँ, सील्स को, वेल्स को। तो इसको आप, मैं पक्का विश्वास है आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो बहुत जल्दी आपकी एक नई सीरीज़ शुरू होने वाली है। तो अगला जो ब्लॉग आएगा मैं उसके अंदर जो मेरी प्रिपरेशंस हैं अभी जो मैंने की हैं उसके बारे में मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये ब्लॉग आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में।